की दुनिया को देखते हुए यह बात तो आप ही मानते होंगे कि भारत में पिछले कुछ सालों में मोबाइल की स्क्रीन पर आंख गड़ाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दिन ब दिन मोबाइल स्क्रीन का समय भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे कि पिछले साल यानी 2024 में औसतन हर भारतीय व्यक्ति ने हर दिन लगभग 5 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर गुजारे। बहुराष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क E&Y की ताजा रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आए हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। किसी जमाने में सार्वजनिक दीवारों पर और अखबारों में शराब और दूसरे नशे की लत छुड़वाने के दावे वाले विज्ञापन छपते थे। अब मोबाइल की लत छुड़ाने के विज्ञापनों वाले दिन हैं। घर में परिवार के 4 सदस्य एक साथ कमरे में उपस्थित रहते हैं। टीवी की स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही होती है और 4 में से कम 3 सदस्यों की उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर घूम रही होती हैं। 4 दोस्त इकट्ठे होकर चाय या कॉफी के साथ गप मार रहे हों और उनमें से कम 2 लगातार अपने मोबाइल पर उलझे रहते हैं। यह हमारे समय की हकीकत है। लेकिन बहुराष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क E&Y की भारत पर ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट का दावा है कि पिछले साल यानी 2024 में भारत के तमाम लोगों ने मिलकर अपने स्मार्टफोन पर 1.1 लाख करोड़ घंटे गुजारे हैं। औसत भारतीय ने हर दिन अपने मोबाइल स्क्रीन पर कम से कम 5 घंटे बिताए और लोगों ने इसमें से 70% समय सोशल मीडिया, वीडियो और गेमिंग पर बिता दिए। और 2023 की तुलना में 2024 में मोबाइल गेम खेलने के समय में 17% की बढ़ोतरी हुई। सस्ते इंटरनेट के कारण तरह तरह के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत में है। 2024 में यह संख्या थी पूरे 24 बिलियन यानी 2400 करोड़। दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका में यह संख्या महज 1200 करोड़ और ब्राजील में 900 करोड़ थी। हालांकि भारत में पिछले 3 सालों में ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन 2022 में जिस भारत में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं का 0.84 ट्रिलियन घंटे स्क्रीन पर गुजरता था, वह 2024 में बढ़कर 1.13 ट्रिलियन घंटे हो गया। अमेरिका में यह महज 0.36 ट्रिलियन घंटा और ब्राजील में 0.32 ट्रिलियन घंटे ही है। पिछले साल एक राहत की बात यह रही कि मोबाइल पर वीडियो देखने के घंटे 2023 के 2590 करोड़ घंटे से घटकर 2170 करोड़ घंटे हो गया। लेकिन वीडियो पर समय गुजारने वाले दर्शकों की संख्या 2023 के 2 करोड़ 44 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 54 लाख हो गई। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसको लेकर विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने के दुष्परिणामों को लेकर कई रिसर्च हुए हैं। जर्नल ऑफ नेचर एंड साइंस ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिसर्च स्टडी बताती है कि बहुत ज़्यादा देर स्क्रीन पर गुजारने के कई दुष्प्रभाव मानव शरीर पर पड़ रहे हैं। इसमें अवसाद, एंजाइटी, तनाव जैसी स्थिति बन रही है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के ऑस्ट्रेलिया के हालिया प्रस्ताव ने बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर स्क्रीन टाइमिंग के प्रभाव के बारे में वैश्विक चर्चा को बढ़ावा दिया है। हालांकि कुछ लोग इस कदम को क्रांतिकारी मान सकते हैं, लेकिन यह दुनिया भर के देशों के सामने आने वाली एक गंभीर समस्या है। भारत जैसे देशों के लिए यहाँ डिजिटल क्रांति लगभग हर घर में पहुंच चुकी है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम के परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत में इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार लगभग 15% इंटरनेट उपयोगकर्ता 5 से 11 वर्ष की आयु के हैं। इंटरनेट का उपयोग शैक्षिक लाभ तो प्रदान कर सकता है, लेकिन इसमें एक जोखिम भी है, जिसमें सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग है, गेमिंग की लत है और अनुचित सामग्री के संपर्क में आना शामिल है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम के प्रभाव चिंताजनक हैं।
खासकर छोटे बच्चों के विकास और स्वास्थ्य पर। बच्चे हिंसक हो रहे हैं, सम्मान आदर जैसी भावनाएं खत्म हो रही हैं। रेप का मतलब नहीं समझने वाले बच्चे ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कई अध्ययनों में पाया गया कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बच्चों में इस समस्या को तेजी से बढ़ते देखा जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों को प्रभावित करती है। ये बच्चों में बढ़ती मायोपिया की समस्या का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा मोबाइल कंप्यूटर का अधिक इस्तेमाल करने वाले लोगों में चिंता, तनाव जैसी कई प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम हो सकता है। अच्छी सेहत के लिए स्क्रीन पर कम से कम समय बिताने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा भी मोबाइल और इंटरनेट के अधिक उपयोग ने हमसे हमारा साहित्य, हमसे हमारे पढ़ने और लिखने की क्षमता छीन ली है। पहले के दौर में बच्चे पंचतंत्र की कहानियां, विक्रम वेताल के किस्से, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ा करते थे। बड़े कविताएं, कहानियां लिखा करते थे। अपने दौर के कवियों के, साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ा करते थे। कोई युवा कॉलेज गया हो और उसने कविता लिखने की कोशिश न की हो, यह लगभग असंभव था। लेकिन मोबाइल ने हमारी कल्पना शक्ति, हमारी रचनात्मकता, हमारी सोच सबको कुंद कर दिया है। सोचिए कि इस एक अकेले मोबाइल ने आपसे क्या क्या छीन लिया।